OIC का जो एक ग्रुप है वो भी वहाँ पर भी ये डिस्कस हुआ मामला अफ़गानिस्तान का, और उसमें ना सिर्फ हमने अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम, अमन और खुशहाली की बात की है और इंसानी हमदर्दी के हवाले से भी बात की गई है इसहाक डार की जानिब से, बल्कि अपने जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफ़गानिस्तान को लेकर, वहाँ से उनकी सॉइल यूज़ करते हुए जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही हो उसका भी हमने जिक्र किया है। तो आप समझते हैं कि कुछ इस पर डेवलपमेंट होगी? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसियों को आप तब्दील नहीं कर सकते। इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये तमाम इशूज़ बेशक हम डेडलॉक में नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि बातचीत का जो है वो इम्कान है। दूसरी तरह आप देखें कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है अफगान हुकूमत के, उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई कि बेशक जो है वो हमारे दरमियान गलतफहमियाँ मौजूद है, लेकिन बातचीत के जरिए से इन मसाइल का हल किया जा सकता है। दूसरा, इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले हमलों में मेजॉरिटी जो अफगान तालिबान की इसमें शमूलियत है, ये पाकिस्तान के लिए मजीद खतरनाक होती जा रही है। और अगर हम कहें कि TTP, BLA और ISK से ज़्यादा अब अफगान तालिबान पाकिस्तान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अफगान तालिबान फाइटर्स की बात कर रहा हूँ, अफगान तालिबान हुकूमत की नहीं। और इसमें दो बड़ी अहम चीज़ें, एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि खुद अफगान तालिबान के अपने दरमियान जो है काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हैं। जो कदारी ग्रुप है, सिराजुद्दीन ग्रुप है, साथ साथ हिकमत बेशक वो बागराम के मामले पे तमाम इकट्ठे हैं और वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करते हैं, लेकिन अपने फाइटर्स पर तालिबान लीडरशिप का भी कंट्रोल नहीं है। और ज़्यादातर जो उनके जंगजू हैं वो तो TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं। और ये भी कंफर्मेशन हुई है कि बहुत सारे BCO की तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, सजाएं भी दी गई हैं। लेकिन अफगान हुकाम का ये कहना है कि बहुत सारे फाइटर्स अब ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जहाद लाजमी हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तो इस्लामी हुकूमत है। दूसरा एक बड़ी खबर ये भी है कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट कंपाइल की गई है जिसमें अफगान हुकूमत की जो सख्त गिर पॉलिसियाँ हैं, खासतौर पर खवातीन के हवाले से, तालीम के हवाले से, अकलियतों को दबाने के हवाले से, तो नान पश्तून जो आबादी है उस वक्त ताजिक हज़ारा, उनके दरमियान एक बहुत बड़ा हम कह सकें इस्तिराब पाया जाता है। क्योंकि हमने देखा कि कुछ अर्सा कबल बल्ख में जो है वो जनाजों पर भी पाबंदी आयद की गई थी और साथ जो रसूमात वहाँ पे मकामी तौर पर की जाती है, खवातीन की शिरकत को मना किया गया था। अब इंटरनेट देखें, बाकायदा जो कुनर और पक्तिका में बाकायदा मोबाइल टावर्स उतारे जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि अफगान इंटेलिजेंस चीफ को एक रिपोर्ट दी गई है कि इससे मकामी तौर पर जो जंगजू थे या वॉर लॉर्ड्स थे वो दोबारा मजबूत हो रहे हैं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तालिबान को अंदरूनी तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और वो अपने जो जंगजू है उनकी वजह से है। दूसरा, आप देखें, अमेरिका नाराज है, चीन नाराज है, जो है वो रशिया नाराज है। उसकी वजह यह है कि जो काम तालिबान ने करना है वो ये है कि दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने का जो है वो यकीन दहानी करानी थी, जो वो कर नहीं सकते। या तो वो कर नहीं रहे या उनकी जो है वो कैपेसिटी नहीं है। और कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा इशू विजिबल नजर आ रहा है मुख्तलिफ जो तालिबान लीडर्स हैं उनकी बातचीत के जरिए। तो मेरे ख्याल में अगर अफगानिस्तान के अंदर दोबारा लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनता है तो तालिबान जो हुकूमत है उनके पास एक आखिरी मौका था जो वो गंवा रहे हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो तमाम अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं जिनसे हमेशा वो गिला करें, ईरान से भी वो नाराज है, पाकिस्तान से भी नाराज है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी उनके गिले शिकवे हैं, तो क्या हिंदुस्तान और अमेरिका आगे उनके मसाइल हल करेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और अमेरिका इस खिते में अगर आना चाहता है तो वो आमना सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए है। और वो बागराम अगर चाहता भी है तो वो क्या तो चाइना को काउंटर करने के लिए, रशिया को काउंटर करने के लिए और इस खिते में ओवरऑल अपनी जो है वो इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए आना चाह रहा है। और ये शॉर्ट लिस्ट पे भी ज़रा कमेंट कीजिएगा, रीपैट्रिएशन अब जो हो रही है आखिरी मरहले में है, तो इससे किस हद तक फ़र्क आएगा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सिचुएशन में? देखिए, मेरे ख्याल में आपके ये रिपैट्रिएशन वाला इशू है कि 40 लाख के करीब हम काउंट करते हैं लीगल, इलीगल और डॉक्यूमेंटेड अफगान रेफ्यूजीज हैं। जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम दहशतगर्दी में मुलविस हो, लेकिन इसके जो मौजूदगी है वो इनको शेल्टर फराहम करती है। इनके रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं,
वो हमारी तरह कम्प्लेक्शन है, हमारी जुबान बोलते हैं, तो लिहाजा एक बड़ा चांस है कि वो कैमोफ्लेज और अंडरग्राउंड जो एक्टिविटीज हो रही है वो इनके तहत हो जाती हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। ज़ाहिर शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।